ये नैरेटिव प्रेजेंट किया जाता है कि गौतम बुद्ध कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और उन्होंने बुद्धिज़्म स्टार्ट ही किया कास्ट सिस्टम जो कि एग्जिस्टिंग हिंदू रिलीजन में था उससे लड़ने के लिए। और हम सब बचपन से यही सब सुनते और मानते आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बौद्ध धर्म में जातिवाद भी है? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या लिखा है। बुद्धिस्ट ग्रंथों में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को तो माना गया है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कन्ना कथल सुत्त में तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण को बाकी वर्णों से ऊंचा बताया गया है। और ये भी लिखा है कि इनके लास्ट 2 वर्ण को ऊपर के 2 वर्ण का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी वैश्य और शूद्रों को ब्राह्मण और क्षत्रिय का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पीटक के चैप्टर 4 वर्स 6 में हीन जाति यानी लोअर कास्ट्स का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। इसके हिसाब से चंडाल, वेन, निषाद, पुक्कुस, रथकार ये हीन जाति है। और अगर किसी बुद्धिस्ट मंक को कोई ऐसा बोल दे कि तुम चंडाल या निषाद जाति में पैदा हुए हो तो वो एक गाली के बराबर होगा और इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। सिमिलरली बौद्ध टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में चंडाल, वेन, निषाद, रथकार एक्सेट्रा को नीच कुल यानी लो कास्ट बोला गया है। बुद्धा बताते हैं कि एक सच्चा ब्राह्मण 7 जनरेशन प्योर होना चाहिए। और बुद्धा 5 तरह के ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, जैसे ब्रह्मा के जैसा ब्राह्मण, देवता के जैसा ब्राह्मण और लास्ट कैटेगरी यानी सबसे लोएस्ट है चंडाल के जैसा ब्राह्मण। बुद्धा के हिसाब से जो ब्राह्मण अपनी जाति से बाहर यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल या निषाद से शादी करता है वो चंडाल के जैसा ब्राह्मण होगा। बुद्धा अंगुत्तर निकाय में भी ब्राह्मण को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे कास्ट में शादी करने के कारण, और इसीलिए इम्प्योर भी कहते हैं। अंगुत्तर निकाय 5.191 में बुद्धा डॉग्स को ब्राह्मण से बेटर बोलते हैं क्योंकि उनका कहना है कि डॉग्स अपने में ही मेट करते हैं, मगर बुद्धा के टाइम पे ब्राह्मण दूसरी जाति में शादी करने लगे थे। सिमिलरली बुद्धा दीघ निकाय में क्लियरली कहते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण से सुपीरियर होता है क्योंकि क्षत्रिय 7 जनरेशन प्योर है। संयुक्त निकाय पाली तमो ज्योति परायण पुग्गल के कौशल संयुक्त तृतीय वग पुग्गल सुत तमोतम परायण पुग्गल में बुद्धा क्लियरली कहते हैं कि चंडाल, निषाद एक्सेट्रा जाति के लोग कुरूप यानी बदसूरत होते हैं और लंबाई में बौने होते हैं, और इन जातियों को रक्त मिश्रित मल से कंपेयर किया है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा स्थान होता है बोधिसत्व का। बोधिसत्व उस इंसान को बोलते हैं जिसमें बुद्धा बनने की काबिलियत हो, यानी कि सिर्फ बोधिसत्व ही खुद बुद्धा बन सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बोधिसत्व का जन्म कभी किसी छोटी जाति में नहीं होता जैसे कि रथकार जाति, निषाद जाति, मगर सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति में होता है। बुद्धिज्म में ऐसा माना गया है कि अभी तक 28 बुद्ध का जन्म हुआ है और गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे। इन 28 बुद्ध में 10 ब्राह्मण जाति में जन्म लिए और 18 क्षत्रिय जाति में। जो 29वां बुद्ध होगा उसे मैत्रेय बुद्ध कहा जाएगा और वो ब्राह्मण परिवार में पैदा लेगा। इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि बुद्ध भी ऐसा मानते थे कि कुछ जातियाँ जन्म से ही ऊंची और कुछ जातियाँ जन्म से ही नीची होती है। उन्हें चंडाल, निषाद, रथकार जैसी जातियों से तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। और साथ में बुद्धा अंतर जाति विवाह यानी अपनी कास्ट के बाहर शादी करने के भी खिलाफ थे। बात कर लेते हैं कुछ फेमस हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट किंग्स का। तो इसमें सबसे पहले नाम तो आता है अशोका का, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट और एक्सपोर्ट अशोक ने ही किया है। अशोक वदान जो कि अशोका की बायोग्राफी है उसमें लिखा है कि अशोका ने एडवाइस की दिया था कि कास्ट के बारे में तब सोचना जब किसी को डिनर पर बुलाना हो या शादी करना हो। कास्ट का ध्यान उस समय रखना चाहिए, मगर अगर धम्म के बारे में बताना हो तो उसमें कास्ट ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के हिसाब से जब बुद्धिज़्म का प्रचार करना हो तो जाति ध्यान में मत रखो, मगर किसी के साथ बैठ के खाना हो या शादी करनी हो तो जाति ध्यान में रखने में कोई समस्या नहीं है। इसी तरह भारत का पहला विदेशी राजा जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था उसका नाम था मियांडर। बुद्धिस्ट सोर्सेज में उसको मिलिंद कहा गया है। मिलिंद ने बुद्धिस्ट स्कॉलर नागसेन से बहुत क्वेश्चंस किए और उसका जवाब नागसेन ने दिया। इसी पे बेस्ड एक बुद्धिस्ट बुक है मिलिंद प्रश्न।
इस बुक के हिसाब से लोगों का पुनर्जन्म कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे बहुत पुण्य करने वाले लोग ऊंचे कुल जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एक्सेट्रा में जन्म होते हैं। तो यहाँ पे ये बुद्धिस्ट किताब डायरेक्टली कह रहा है कि अगर कोई छोटी जाति या कुल में पैदा होता है तो वो उनके पिछले जन्म के पाप का असर है। ये सब सुन के आप बोलेंगे कि हो सकता है बुद्धिज्म में जातिवाद हो, मगर बुद्धिस्ट लोग जातिवादी नहीं होते। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी में कितना कास्टिज्म है। शुरू करते हैं नेपाल से। नेपाल में नेवाड़ी बुद्ध मार्गी लोग 4 कास्ट में बटे होते हैं। पहला कास्ट है बनरा या वंड्या कास्ट। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पूजा पाठ यही कराते हैं और अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं करते। दूसरा कास्ट है शाक्य या बाड़े। ये हाई क्लास आर्टिशंस हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर स्मिथ्स, स्कल्प्टर्स ईटीसी। इनको शाक्य भिक्षु भी कहते हैं। तीसरा कास्ट है उड़ाए या उदास। ये लोग व्यापारी या बिजनेसमैन हैं। ये अपने से लोअर कास्ट के बुद्धिस्ट से शादी नहीं करते। फिर आते हैं जाफुस या जापस। ये सबसे लोअर कास्ट है और ये 30 सब कास्ट में बटे हैं, जिनमें से कुछ सब कास्ट को प्योर समझा जाता है और कुछ को इम्प्योर। जो जफाड़ी किसानी करते हैं या पॉटरी का काम करते हैं उनको जनरली प्योर समझा जाता है, मगर कसाई, सड़की यानी लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाली जाति, स्वीपर, भंगी एक्सेट्रा को अछूत माना जाता है नेवाड़ी बुद्धिस्ट कास्ट सिस्टम में। यही नहीं, नेवाड़ी शहर भी इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं कि हाई कास्ट के लोग शहर के सेंटर में रहते हैं जहाँ पे बौद्ध मंदिर हो, और लोअर कास्ट के घर सेंटर से दूर रहते हैं। जो अछूत जाति के बौद्ध हैं उनके घर शहर के बाहर रहते हैं। नेपाल में जनरली बुद्धिस्ट तमंग, गुरुंग और शेरपा ट्राइब के होते हैं। अगर कोई तमंग ट्राइब का मर्द किसी नॉन तमंग से शादी कर ले तो उसके बच्चे को लोअर बॉर्न समझा जाता है। गुरुंग ट्राइब में तो 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी में 4 कास्ट है और दूसरे में 16। पहले कैटेगरी के कास्ट को अपर कास्ट समझा जाता है और दूसरे को लोअर। शेरपा ट्राइब में 2 ग्रुप्स होते हैं, खाडेऊ यानी माउथ गुड और खामेंदू यानी माउथ बैड। खामेंडू लोगों को जनरली अनटचेबल या अछूत जैसा ट्रीट किया जाता है। लद्दाख भारत में तिब्बतन बुद्धिज्म का सेंटर है। लद्दाख के ऑलमोस्ट 45% लोग शिया हैं और 45% लोग बुद्धिस्ट हैं। लद्दाख के बुद्धिस्ट का 2 मेजर ग्रुप है, लद्दाखी या भोटो और डोलबा। लद्दाखी या भोटो लोग जनरली खेती और पशुपालन करते हैं, वहीं डोलबा लोग में गाड़ा कास्ट होता है जो जनरली ब्लैक स्मिथ्स होते हैं। मॉन कास्ट होता है जो कि म्यूजिशियन या डांसर्स होते हैं। डोलबा में एक और कास्ट होता है बेडा, जो कि डांसर्स, म्यूजिशियंस और एंटरटेनर्स होते हैं। वैसे तो पूरे डोलबा ग्रुप को ही भोटोस से लोअर समझा जाता है, मगर उनमें भी मोन्स और बेडास को तो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इन ग्रुप्स में कास्ट के बाहर शादी करना गलत माना जाता है और यहाँ तक कि अगर कोई भोज भी होता है तो उसमें लोग अपनी कास्ट के हिसाब से बैठते हैं। सबसे आगे लद्दाखी बैठते हैं, उसके बाद गाड़ा, फिर मोन और लास्ट में बेडा लोग बैठते हैं। गाड़ा लोगों को लद्दाखी से छोटे टेबल पे खाना मिलता है और मौन और बेडा कास्ट के लोगों को खाना टेबल में नहीं बल्कि हाथ पे या उस बर्तन में मिलता है जो कि वो अपने घर से खुद लाए हैं। एक और कास्ट है ड्रॉगपा या बुद्धिस्ट डार्ड, जिनको लोअर कास्ट समझा जाता है। तिब्बतन लद्दाखी ड्रोगपा वर्ड को गाली के जैसा यूज करते हैं। सिमिलरली म्यांमार में भी जो बुद्धिस्ट पगोडा को क्लीन करते हैं उन लोगों को बाकी बुद्धिस्ट अनक्लीन समझते हैं। इन लोगों को पागोडा स्लेव्स बोला जाता है और इनसे बाकी बुद्धिस्ट कम्युनिटी दूरी बनाए रखते हैं। इनको ऑलमोस्ट एक अनटचेबल के जैसा ट्रीट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उस जगह की जहाँ से बुद्धिज्म पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फैला है, श्रीलंका की। मिडीवल श्रीलंका में 3 मेजर कास्ट ग्रुप्स थे, कुलीन और उत्थक वर्ग। इसमें हाई क्लास फैमिलीज जैसे लैंड ओनर्स, गोईगामा कास्ट या वेल्लालया कास्ट या वॉरियर कास्ट के लोग आते थे। इसमें कैटल ब्रीडर्स या गोपाल कास्ट के भी लोग आते थे। उसके बाद आता है हीन कुल। इसमें 2 सब ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था सिप्पिका, जिसमें वीवर्स, ऑयल प्रेसर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ्स ईटीसी आते थे, और दूसरा पेस्सिका, जिसमें बार्बर्स, धोबी, वर्कमैन और बाद बाकी लेबरर्स आते थे।
सबसे नीचे था चंडाल। इनको आज श्रीलंका में रोडिया बोला जाता है। ये जनरली वैसे काम करते थे जिनको बुद्धिज्म में गलत माना गया है, जैसे हंटिंग, फिशिंग या एनिमल स्लॉटर। ये सारे कास्ट ग्रुप्स अपने कास्ट में ही शादी करते थे और कास्ट के बाहर शादी करना गलत माना जाता था। आज भी श्रीलंका में लोग बुद्धिस्ट पगोडा के बाहर साफ सफाई जो करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनसे बाद बाकी कम्युनिटीज़ दूरी बनाए रखते हैं। और अगर कोई दूसरे कास्ट का उनसे शादी कर ले तो उनके बच्चों को भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। आज भी श्रीलंका में बुद्धिस्ट टेम्पल या पगोडा का जो मेन प्रीस्ट होता है वो हमेशा गोईगामा कास्ट का ही होता है। तो मैं आपको और भी सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे एक प्रॉपर कास्ट सिस्टम फॉलो होता था या होता आ रहा है, मगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे देता हूँ कुछ। तो जैसे तिब्बत में नांगजान लोग हाउस होल्ड सर्वेंट्स थे और उनको बहुत लोअर कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। और वहीं पे एक जो रंगियापा कास्ट के लोग थे उनको तो अछूत समझा जाता था, उनके देह में कोई सट्टा नहीं था। एक और एग्जांपल है जापान का बुराक्यूमिन लोग। ये एक अनटचेबल यानी अछूत कास्ट थी जापानीज़ कास्ट सिस्टम में। और भले ही जापान आज इतना एजुकेटेड हो गया है और इंडिया से आज उसकी पर कैपिटा इनकम 20-25 गुना ज़्यादा है, और ये भी बात है कि कास्ट सिस्टम जापान में 1871 में ख़त्म कर दिया गया, फिर भी जापान में 2003 में हुए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सर्वे के हिसाब से जापान के 5% लोग का कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनका नेबर यानी पड़ोसी बुराक्यूमिन कास्ट का हो। वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें बुद्धिज़्म का एक बहुत ही वाइड वर्जन प्रेजेंट किया जाता है, जो कि सच नहीं है। बुद्धिज़्म में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ना सिर्फ स्क्रिप्चरल लेवल पे बल्कि सोसाइटल लेवल पे भी। और जिस तरह से हम लोग हिंदू कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसी तरह से हमें बुद्धिस्ट कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मैंने 10 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो मुस्लिम कास्ट सिस्टम पे बनाया है और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा आप उसको अगर जाकर चेक करें। आई एम वेरी श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, मगर आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पीस आउट।